इनकम ऑफ श्री श्याम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है ना। कि 6 इनकम दिया हुआ है, नीचे लिखता है कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकालना बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है ऑफ श्री श्याम लाल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आपका 23-24 है ना? 22-23 है, 22 ठीक है। 22-23 मान लो 23-24 होगा क्योंकि बुक पुराना है। एंड ही इज रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। जो सवाल को सॉल्व करेंगे तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे, बनाइएगा computation of gross total income of Sri Shyam फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 लिख लेंगे, ठीक है ना। 23-24। अब इसका रेसिडेंसेस में 3 है। Details of income यहाँ लिख देंगे रेसिडेंट, यहाँ लिखेंगे नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और ये नॉन रेसिडेंट। यहाँ लोग बना रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15, सॉरी। अब बोलता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन पाकिस्तान। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन पाकिस्तान, तो इनकम इंडिया में आएगा, तो फॉरेन लैंड है तो ये इनकम रेसिडेंशियल रेसिडेंट के लिए होगा। इनकम from agricultural land in Pakistan। $3,20,000। यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। दूसरा salary received in India, but the service were rendered in Iran। अब देखो ये इनकम क्या है, जैसे हमने अभी इनकम अकाउंट डिस्कस किया था, तो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हुआ, बट सर्विस रेंडेड कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया। तो सर्विस रेंडेड आउटसाइड इंडिया हुआ, लेकिन इंडिया में इनकम तो आया ना, तो यहाँ पर रेसिडेंशियल के लिए इनकम हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट के लिए होगा, क्योंकि आप इनकम कहाँ जनरेट कर रहे हैं? ईरान में। ईरान आउटसाइड द कंट्री है, और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इनके लिए भी ये इनकम हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विस वे रेंडर्ड in Iran।
1,50,000। थर्ड, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट कहाँ पे है? इंडिया में है। ये रिसीव इंडिया सबके लिए हो गया। $1,20,000 क्योंकि ड्यू टू रिसीव और एक्रूड इन इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम ग्रॉस ये डोमेस्टिक कंपनी 20,000, 5,000 से अधिक है टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रॉस नेट रहता तो ग्रॉस ऑफ कर लेते हैं। यहाँ ग्रॉस दिया हुआ है तो ग्रॉस करने की जरूरत, टीडीएस नहीं करना इसके अंदर। फिर है इनकम अर्न एंड रिसीव इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर। अब देखो ये इनकम इंडिया में राइज हुआ है, नहीं बांग्लादेश में हुआ, तो नॉन रेसिडेंटली इनकम नहीं माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी वाले के लिए नहीं माना जाएगा, लेकिन जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसके लिए माना जाएगा। कितना है? 70,000। इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड in Bangladesh from bank deposit there 70,000। Oh sorry, this one। छठा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका बट द कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब देखो कंट्रोल फ्रॉम नॉन रेसिडेंटली नहीं माना जाएगा, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंटली माना जाएगा। इनकम फ्रॉम, इससे एक सवाल पूछता है, जनरली पूछ लेता है कभी कभार, बिजनेस इन श्रीलंका but controlled from India and related to India। तो लास्ट में तो बोला होगा तीनों नहीं 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 सॉरी, इसका नहीं होगा, लोग लोग लिखा जाता है। ये कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। जोड़ लीजिएगा 3 1 4 70, 4 1 5 90, 5 90, 6 10, 6 80, 6 2 8 लाख 80,000, 1 50, 2 70, 2 90, 2 2
4 नंबर 1,270 2 नंबर। ये 15 नंबर हुआ है तो कौन सा चैप्टर का ये? रेसिडेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटी। सर सैटरडे वाला वीडियो डाल देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन भी डाउट था हाँ सर 16 नंबर करना 16 16 नंबर। पहला जो क्वेश्चन है, पहले तो इसमें सवाल में क्या बोला है, फ्रॉम द एबव पार्टिकुलर्स सर्टेन, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन। टैक्सेबल ascertain the taxable income Mr. Ramesh for the assessment year 22-23। आपका असेसमेंट 23-24 है, याद रखिएगा। तो 23-24 लिख के चलेंगे हम लोग। अब रेसिडेंशियल स्टेटस पे नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, तो जब ये सवाल हम लोग बनाए हैं इसी ऐसे ही फॉर्मेट बनाएंगे। ये जो सवाल बना है ऐसे ही फॉर्मेट बनाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ हेडिंग ऊपर में, कॉम्पुटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री जो रमेश है वो फॉर द असेसमेंट पीरियड 23-24। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये चैप्टर है आपका रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। क्या है चैप्टर का नाम? रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। उसी पैटर्न पे हमारा सवाल जो है बनता चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, इंटरेस्ट इन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड 1/5 रिसीव इन इंडिया। देखिए इंटरेस्ट जो है वो इंग्लैंड की कंपनी दे रही है। कहाँ कंपनी दे रही है? इंग्लैंड की कंपनी दे रही है 50,000 रुपया, जिसमें 1/5 कहाँ रिसीव हुआ है? इंडिया में। तो रेसिडेंट के लिए तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 50,000, लेकिन इंडिया में सिर्फ 1/5 मतलब 10,000 हुआ है। तो जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है, उनके लिए 50,000 का 1/5 कितना कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। चलिए कुछ कैसे बनाएंगे? देखिए ये जो इंग्लैंड डेवलपमेंट बैंक से जो पैसा मिला है, कितना मिला है टोटल? 50,000। तो 20 लाख लिखो बस। कहाँ लिखा हुआ है? आपका नया बुक है ना? सब पहले देखो नेक्स्ट बार कितना लिखा हुआ है? नेक्स्ट वाले में सर 1,62,000 सब डबल कर दिया है। तो तुम क्या करोगे, उसका 20 करोगे, ठीक है ना? अमाउंट में डबल कर दोगे। आपका 23-24 का किताब है, ये क्वेश्चन किताब है 22-23 का है, तो ऑब्वियसली चेंज कर देगा। सब डबल किया है। 40 का 80 किया है क्या? एक हर वाले का 80 कर दिए सर। 45-90 है, फिर 40-80 है, 10-20 है, ऐसी है तो डबल है, ठीक है। चलिए तो पहले तो इसका फॉर्मेट बना लीजिए। बनाओ बेटा, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। देखिए क्वेश्चन में जब आप पार्टिकुलर से लिखिएगा तो पूरा यही लिखिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना? पूरा यही लिखिएगा जो लिखा हुआ है पार्टिकुलर में, और जो 3 कॉलम बनाएंगे रेसिडेंट का, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का और नॉन, उसमें अमाउंट डालेंगे। तो हम अभी अमाउंट डाल के चलेंगे, ठीक है बेटा? आप उसको भरिएगा। अभी क्या लिखेंगे हेडिंग?
computation of Gross total. gross total income of Mr. Ramesh. Ramesh for the assessment year 23-24। ठीक है, अब चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? रेसिडेंट नॉट ordinarily resident or Non-resident. non-resident। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे डिटेल्स ऑफ Income. इनकम। पहला वाला में क्या होगा? पहला का डिटेल भर लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे 50,000, यहाँ उसका 1/5 10,000, और यहाँ भी 10,000. 10,000। सेकेंड देखें, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका। अब देखो कहाँ से आया? America. तो अभी पाकिस्तान में याद है हाँ. कहाँ किए थे उसका? सिर्फ उसका इनकम कहाँ दिखाए थे जब पाकिस्तान का इनकम इंडिया में आ रहा है? वो सिर्फ आपका रेसिडेंट के लिए इनकम था, नॉट ऑर्डिनरी के लिए नहीं माना जाएगा और नॉन रेसिडेंट के लिए भी नहीं माना जाएगा। 81,000 डाल दीजिए। सेकेंड यहाँ पर इसका डिटेल भर लीजिएगा। थर्ड देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। थर्ड यही ना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कनाडा रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो आपका प्रॉपर्टी कनाडा में जो पैसा लेके रिसीव कहाँ कर रहे हैं? तो रेसिडेंट के लिए तो इनकम माना जाएगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट नॉट के लिए नहीं माना जाएगा। आउटसाइड इंडिया कंट्रोल हो रहा है, आउटसाइड इंडिया मिल रहा है, तो नॉन रेसिडेंट का तो कोई है ही नहीं। 40,000। थर्ड का लिखेंगे 40,000 रेसिडेंट वाले में, नॉट में नहीं, नॉन रेसिडेंट में भी नहीं जाएगा। उसके अलावा देखिए इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन युगांडा। युगांडा वेस्ट इंडियन कंट्री सब कोई है, विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। दिल्ली इंडिया से है। 25,000 रिसीव्ड इन इंडिया। 45,000 टोटल इनकम हुआ है। कितना हुआ है? और रिसीव कितना हुआ इंडिया से? 25,000. देखिए रेसिडेंट के लिए 45,000 इनकम माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी कितना माना जाएगा? 45,000। लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए कितना माना जाएगा? 25,000। रिसीव इन इंडिया कितना हुआ है? 25,000। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फोर्थ पॉइंट, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए? टैक्स लायबिलिटी, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, याद है? ये वाला आगे लिखे थे ना? हाँ ये ना, यही ना है कैटेगरीज। ये सब नॉट ऑर्डिनरी के लिए नहीं ना है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, सारा इसका आंसर बनना शुरू हो जाएगा। और ये हम लोग वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए पांचवा देखो, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी। कौन कंपनी दे रहा डिविडेंड? इंडियन कंपनी, बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो पैसा तो इंडिया में एक्रू और अराइज हो गया ना, तो इंडिया में जैसे एक्रू और अराइज हो गया, ये सब के लिए
टैक्सेबल हो जाएगा। कितना है? 40,000। और दूसरा चीज, ये 5 साल से एक्सीड कर रहा है। फिर अनटैक्स्ड प्रॉफिट। अनटैक्स्ड प्रॉफिट क्या होता है? वह प्रॉफिट जिस पर टैक्स हमने नहीं दिया है, या वह प्रॉफिट जिस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो पाया। हो सकता है कोई प्रॉफिट होगा जिसको हम बाद में देखे होंगे। 2005-6 5-6 का है, ब्रॉट इनटू इंडिया इन 21-22। अब 22-23 होगा, कितना रुपया है? 20,000 हाँ 20,000 20,000। अब बताइए, ये जो 10,000 का अनटैक्स प्रॉफिट पिछले 5-6 का है, तो वो तो टैक्सेबल जो इनकम में जुटा होगा, कब जुटा होगा? 5-6 में जुट गया होगा। जब 5-6 जुटा होगा तो क्या अभी इसको लेने की जरूरत है? वो लेने की जरूरत नहीं है, वो हम इस साल नहीं लेंगे। तो इसको हम ले लेंगे। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, डैश करके चल जाइएगा। छठा नो नो, या ऐसा करिए, ठीक है, नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल। हो गया। फिर देखिए 7वां, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रहा है, चाहे कहीं से भी कंट्रोल हो, इंडिया पैसा जनरेट हो रहा है ना, तीनों जगह टैक्स हो जाएगा। तो लागे ना। आठवां, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन श्रीलंका। अब बताइए, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हुआ कि नहीं हुआ? Yes. रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट इनकम एक्रू और अराइज कहाँ पे है? तो तीनों जगह टैक्स नहीं हो जाएगा। अब इसको भर लीजिएगा, भर लीजिए। इसका सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? इसका सॉल्व कर लो, कहाँ जाएगा? जाएगा देखो क्या बोल रहा? नहीं है, वो इनकम में सब बुक खरीद लेना, इनकम में बुक किसे लेना नहीं, समझ गए? इनकम सब लिख लिए, सर नीचे नहीं ये सब लिख लीजिएगा।